द्रव्य संग्रह। परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती की लेखनी से निबद्ध द्रव्य संग्रह अर्थात द्रव्य संग्रह एक अनूठा एवं सुपरिचित द्रव्यानुयोग विषयक ग्रंथ है। इस ग्रंथ की भाषा मूल रूप में प्राकृत है। ग्रंथ रचना काल राजा भोज के समय में ईसा की 11वीं शताब्दी बताया गया है। 58 गाथाओं वाले इस लघुकाय द्रव्य संग्रह ग्रंथ के प्रथम अध्याय में 27 गाथाओं में 6 द्रव्य एवं पंचास्तिकाय का विवेचन है। द्वितीय अध्याय में 28 गाथाओं से 38 गाथाओं तक 7 तत्वों और 9 पदार्थों का सुबोध शैली में प्रतिपादन हुआ है। तृतीय अध्याय में 39 गाथाओं से 58 तक की गाथाओं में मोक्ष मार्ग का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के अध्ययन और अध्यापन को सरल, सुगम एवं सुबोध बनाने के लिए अनेक विद्वानों ने अलग-अलग हिंदी टीकाएं लिखी हैं। परंतु 21वीं सदी विज्ञान का युग है और अभिव्यक्ति के विभिन्न क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का एक विशेष स्थान है। इसलिए उपाध्याय मुनि श्री काम कुमार नंदी जी महाराज ने निरंतर परिश्रम से सरल एवं सुबोध बनाने के लिए द्रव्य संग्रह ग्रंथ को संगीत के साथ लयबद्ध किया है, जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। द्रव्य संग्रह। द्रव्य संग्रह ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में प्रथम गाथा कहते हैं। जीवम जीवम दौवम जिणवरवसहेण जेणनि दिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। मैं नेमिचंद्र आचार्य, जिन वरों में प्रधान, जिसने जीव और अजीव द्रव्य का वर्णन किया, देवेंद्रों के समूह से वंदित तीर्थंकर परम देव को सदा मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूं। प्रथम अधिकार। आगे जीव द्रव्य के 9 अधिकार बताने वाली गाथा को कहते हैं। जीवो उवो गमवो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारतो सिद्धोसो विससोड्डगई। जीव के 9 अधिकार। जो जीता है, उपयोगमय है, अमूर्तिक है, करता है, अपने शरीर के बराबर है, भोगता है, संसार में स्थित है, सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। आगे जीव का लक्षण बताने के लिए गाथा कहते हैं। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाउ आणपाणोय व्यवहारासो जीवो निश्चयनय दोदुचेदनाजस। 3 काल में इंद्रिय, बल, आयु, श्वास, निश्वास, इन चारों प्राणों को जो धारण करता है, व्यवहार नय से वो जीव है, निश्चय नय से जिसके चेतना है, वह जीव है। आगे जीव के दर्शनोपयोग के भेद और प्रभेदों को बताने के लिए गाथा कहते हैं। दंसननानंच दंसनंच दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसनमध केवलम नेयम। उपयोग 2 प्रकार का है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। उसमें दर्शनोपयोग चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ऐसे 4 प्रकार का जानना चाहिए।
आगे जीव के ज्ञानोपयोग के 8 भेद और प्रभेदों को बताने के लिए गाथा कहते हैं। नाणम अट्टवियप्पम मदिसुदि ओहि अनाडनाणानि मणपज्जय केवलमवि पच्चक्ख परोक्कभेयञ्च। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय और केवल, ऐसे 8 प्रकार का ज्ञान है। इनमें अवधि, मनः पर्यय तथा केवल ये 3 प्रत्यक्ष हैं और शेष रहे मति, श्रुत ज्ञान परोक्ष हैं। अब जीव के सामान्य लक्षण बताने के लिए गाथा कहते हैं। अट्टचतुर्णानदंसन सामान्यं जीवलक्षणं वह्नियं व्यवहारा शुद्धनया शुद्धं पुनदंसनं नाणम्। व्यवहार नय से 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन को सामान्य रूप से जीव का लक्षण कहा गया है और शुद्ध नय की अपेक्षा से शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन को जीव का लक्षण कहा है। आगे जीव के अमूर्तिक अधिकार को बताने के लिए गाथा कहते हैं। वर्णरस पंचगंधा दोफासा अट्टनिच्छया जीवे नो सन्तीयमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्तिबन्धादो। निश्चय नय से जीव में 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श नहीं है, इसलिए जीव अमूर्तिक है और व्यवहार नय की अपेक्षा कर्म बंध होने के कारण जीव मूर्तिक है। आगे जीव के कर्तृत्व अधिकार बताने के लिए गाथा कहते हैं। उग्गलकम्मादीणं कर्ता व्यवहारदो दुनिच्चयदो चेदनकम्माणादा शुद्धनया शुद्धभावाणम्। जीव व्यवहार नय से पुद्गल कर्म आदि का करता है, निश्चय नय से चेतन कर्म का करता है और शुद्ध नय की अपेक्षा से शुद्ध भावों का करता है। अब जीव के भोक्तृत्व अधिकार बताने के लिए गाथा कहते हैं। व्यवहारा सुखदुःखम् उग्गलकं फलं पभुञ्जेदि आदा निश्चयनयदो चेदन भावं आदस्स। व्यवहार नय से जीव सुख दुख रूप पुद्गल कर्मों के फल को भोगता है और निश्चय नय से अपने चेतन भाव को भोगता है। आगे जीव के स्वदेह परिमाण अधिकार को बताने के लिए गाथा कहते हैं। अणुगुरु देह पमाणो वसंहार पसपदो चेदा असुमुहदो व्यवहारा निश्चयनयदो असंखदेशोआ। समुद्घात के बिना ये जीव व्यवहार नय से संकोच तथा विस्तार से अपने छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण में रहता है और निश्चय नय से असंख्यात प्रदेशों का धारक है। आगे जीव के संसारस्थ अधिकार को बताने के लिए गाथा कहते हैं। ऊढ़वि जलते वाओ वनपदी विविहथावरे इंदी विगति गचदु पंचखा तस जीवा होन्ति संखादी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन भेदों से नाना प्रकार के स्थावर जीव हैं।
ये सब एक स्पर्शन इंद्रिय के ही धारक हैं तथा शंख, चींटी, भ्रमर क्रम से 2, 3, 4 और 5 इंद्रियों के धारक त्रस जीव होते हैं। आगे 14 जीव समास अधिकार को बताने के लिए गाथा कहते हैं। समणा अमणानेया पंचेन्द्रियाणिमणा परे सौवे बादरसु में इंदी सौवे पज्जत इदराय। पंचेंद्रिय जीव संगी और असंगी ऐसे 2 तरह के जानने चाहिए। शेष सब जीव मन रहित असंगी हैं। एक इंद्रिय जीव बादर और सूक्ष्म 2 प्रकार के हैं और ये सब जीव पर्याप्त तथा अपर्याप्त होते हैं। आगे जीव के 14 मार्गणा तथा 14 गुण स्थान अधिकार को बताने के लिए गाथा कहते हैं। मग्गण गुण ठाणे हिया 14 हि हवन्ति तः असोद्धनया विण्णेया संसारी सौवे शुद्धाहु शुद्धनया। संसारी जीव अशुद्ध नय की दृष्टि से 14 मार्गणा तथा 14 गुण स्थानों के भेद से 14 प्रकार के होते हैं और शुद्ध नय से सभी संसारी जीव शुद्ध हैं। आगे जीव के सिद्धत्व अधिकार को बताने के लिए गाथा कहते हैं। निक्कम्मा 8 गुणा किंचूणा चरम देहदो सिद्धा लोयगठिरणिच्चा उपादवयहिं संयुक्ता। सिद्ध भगवान ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से रहित हैं। सम्यक्त्व आदि 8 गुणों के धारक हैं और अंतिम शरीर से कुछ कम आकार वाले हैं और लोक के अग्रभाग पर स्थित हैं, नित्य हैं और उत्पाद व्यय तथा घ्रव्य युक्त हैं। पुनः अजीव द्रव्य का अधिकार को बताने के लिए गाथा कहते हैं। अजीवो पुनर्नेवो उग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो उग्गल मुत्तो रुवादि गुणो अमुत्ति से साधु। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल ये अजीव द्रव्य जानने चाहिए। इनमें रूप आदि गुणों का धारक पुद्गल मूर्तिमान है और शेष 4 द्रव्य अमूर्तिक हैं। आगे पुद्गल द्रव्य का लक्षण बताने के लिए गाथा कहते हैं। सद्दो बंधो सुहमो थूलो संठान भेदतमाच्छाया उज्जो दादव सहिया उग्गल दौव सपज्जाया। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, उद्योत और आतप सहित सब पुद्गल द्रव्य की पर्यायी हैं। अब धर्म द्रव्य का लक्षण बताने के लिए गाथा कहते हैं। गई परिणयान धम्मो उग्गल जीवान गमन सहयारी तोयम जहमच्चाणम अच्छन्तानेव सोणे। गमन करने में परिणत पुद्गल और जीवों को गमन में सहकारी धर्म द्रव्य है। जैसे मछलियों के गमन में जल सहकारी है, गमन न करते हुए पुद्गल व जीवों को
धर्म द्रव्य गमन नहीं कराता। आगे अधर्म द्रव्य का लक्षण बताने के लिए गाथा कहते हैं। ठाण जुदान अधम्मो उग्गल जीवाण ठाण सहायारी छाया जह पह्याणम गच्छन्तानेव सोधरई। ठहरे हुए पुद्गल और जीवों को ठहरने में सहकारी कारण अधर्म द्रव्य है, जैसे छाया यात्रियों के ठहरने में सहकारी है। गमन करते हुए जीव तथा पुद्गलों को अधर्म द्रव्य नहीं ठहराता है। आगे आकाश द्रव्य का लक्षण बताने के लिए गाथा कहते हैं। अवगासदान द्वग्गम जीवादीनम वियाण आयासम जह्नम लोगागासम अल्लोगागासमिति दुविहम। जो जीव आदि द्रव्यों को अवकाश देने वाला है, उसको जिनेन्द्र देव द्वारा कहा हुआ आकाश द्रव्य जानो। लोकाकाश और अलोकाकाश के भेदों से आकाश दो प्रकार का है। अब आगे लोकाकाश व अलोकाकाश का स्वरूप बताने के लिए गाथा कहते हैं। धम्मा धम्मा कालो उग्गल जीवाय सन्ति जावदिये आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोगुत्तो। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य, ये पांचों द्रव्य जितने आकाश में हैं वो लोकाकाश है, और उस लोकाकाश के बाहर अलोकाकाश है। अब आगे काल द्रव्य का लक्षण बताने के लिए गाथा कहते हैं। दौव परिवट्टरो जोसो कालो हवेयवहारो परिणामादिलक्को वट्टणलक्कोय परामट्टो। जो द्रव्यों के परिवर्तन में सहायक परिणाम आदि लक्षण वाला है सो व्यवहार काल है। वर्तना लक्षण वाला जो काल है वो निश्चय काल है। आगे काल द्रव्य का प्रमाण और संख्या का कथन करने के लिए गाथा कहते हैं। लोयाया सपदेशे इक्के जेठियाहु एकेका रयनाणं राशिमिव ते कालाणु असंख्यदौवाणी। जो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर रत्नों के राशि के समान परस्पर भिन्न होकर एक एक स्थित हैं, वे कालाणु असंख्यात द्रव्य हैं। अब पंचास्तिकाय का स्वरूप बताने के लिए गाथा कहते हैं। एवं चभ्ययमिदं जीवा जीवपभेददो दौवम् उत्तम कालविदोत्तम नायौवा पंच अत्तिकायादु। इस प्रकार जीव और अजीव के प्रभेद से ये द्रव्य 6 प्रकार के हैं। काल द्रव्य के बिना शेष 5 द्रव्य अस्तिकाय जानने चाहिए। आगे अस्तिकाय का स्वरूप बताने के लिए गाथा कहते हैं। संति जदो तेणे दे अत्तित्ति भणन्ति जिणवरा जम्महा काया इव बहुदेशा तम्मा कायाय अत्तिकायाय। चूंकि ये विद्यमान हैं, इसलिए
जिनेश्वर ने इनको अस्थि कहा है और ये शरीर के समान बहुप्रदेशी हैं, इसलिए इनको काय कहा है। अस्थि तथा काय दोनों को मिलाने से अस्तिकाय होते हैं। अब जीवादि द्रव्यों में प्रदेशों की संख्या का कथन बताने के लिए गाथा कहते हैं। होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्ते तिविह पदेशा कालस्य गुणतेन शोकाओ। जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य तथा अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश हैं और आकाश द्रव्य में अनंत प्रदेश हैं। पुद्गल द्रव्य संख्यात, असंख्यात तथा अनंत प्रदेशी हैं। काल द्रव्य के एक ही प्रदेश है, इसलिए काल द्रव्य काय नहीं है। आगे पुद्गल परमाणु में उपचार से अस्थिकाय पने बताने के लिए गाथा कहते हैं। ये पदेशवि अणु नाना खंध पदेशदो ओदी बहुदेशो उवयारा तेन यकाओ भंडन्ति सौअण्णु। एक प्रदेशी भी परमाणु अनेक स्कंद या बहुप्रदेशी हो सकता है। इस कारण सर्वज्ञ देव उपचार से पुद्गल परमाणु को काय कहते हैं। अब आगे प्रदेश का लक्षण बताने के लिए गाथा कहते हैं। जावदियम आयासम अविभागी पुग्गलाणुवोट्टद्धम तम कुपदेशम जाने सौवाणुठाणदानरिहम। जितना आकाश द्रव्य अविभागी पुद्गल परमाणु से रोका जाता है, उसको सब अणुओं को स्थान देने में समर्थ प्रदेश जानो। अब आगे चूलिका बताने के लिए गाथा कहते हैं। परिणामी जीवमुत्तम सपदेशम एह ख्यत्तखिरीयाय नित्यं कारणकर्ता सौवगदमिदिरं कियपावेशे दुन्निय एयं पंचत्य एह दुन्निचौरोय पंचय एयं एदेशं एय उत्तरं नेयम। 6 द्रव्यों में जीव और पुद्गल ये 2 द्रव्य परिणामी हैं। चेतन द्रव्य एक जीव है, मूर्तिक द्रव्य एक पुद्गल है। प्रदेश सहित द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म तथा आकाश द्रव्य है। क्रिया सहित द्रव्य जीव और पुद्गल ये 2 है। नित्य द्रव्य धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल ये 4 हैं। कारण द्रव्य पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये 5 हैं। कर्ता एक जीव द्रव्य है। सर्वगत द्रव्य एक आकाश है। इन 6 द्रव्यों का परस्पर प्रदेश नहीं है। इस प्रकार 6 मूल द्रव्यों के उत्तर गुण जानने चाहिए।